हेलो एंड वेलकम बैक टू द विन साइंस। और आज है 13 सितंबर एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सीबीएसई का बचा हुआ फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। उसमें से हमने पहले वाले जो स्टार्टिंग के जो है हाउ टू राइट अ रिएक्शन वो वाला पार्ट कवर कर लिया है, हाउ टू बैलेंसिंग वो भी कवर कर लिया है। आज आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती है दुनिया में। सोचो करोड़ों लाखों रिएक्शंस होती है, लेकिन उन्हें हम कई कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, बिकॉज वो कॉमन नेचर में होती है। जैसे दुनिया में लाखों लाखों लोग हैं, लेकिन उन्हें हम सिर्फ दो जेंडर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, मेल या फिर फीमेल या फिर मेल। तो ऐसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उसी तरह से लाखों रिएक्शंस होंगी, लेकिन उन्हें हम कुछ गिवन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रहे होंगे। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अंत में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो एंडिंग तक साथ रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, तो आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to produce slaked lime and releasing large amount of heat। अब इसमें क्या हुआ है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का मिक्सचर बनाया तो हमें स्लेक्ड लाइम मिला और हीट मिला। देखो हीट तो हम देख नहीं सकते, हीट सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये दोनों कंबाइन होके ये नया कंपाउंड बन चुका है। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया है, सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें, तो हम अब डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनमें सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनमें दो प्रोडक्ट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना देते हैं, वैसे। तो ये डिड यू नो वाला हम पढ़ लेते हैं कि जो स्लेक्ड लाइम है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स मतलब कोई भी पेंट लगाने से पहले पूरा का पूरा वाइट कलर हम पेंट कर देते हैं घरों को, ताकि पुट्टी वगैरह फिर डालकर अच्छे से शाइनी फिनिश मिल सके। समझ गए? लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो C+O2, इसने CO2 दिया। पानी का फॉर्मेशन भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे हैं। एंडिंग में हम एक बहुत इजी सा एक छोटा सा 3-4 लाइन्स वाला एक ट्रिक भी देखेंगे, जिसके हेल्प से आपको दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो आपको जल्दी से क्लासीफाई करना आ जाएगा। तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक और डिफिनेशन दी गई है एनसीईआरटी माता ने। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। देखो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें हमें खुद से हीट देना पड़ता है, और उसी तरह से कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जिनमें हम खुद हीट दे देते हैं और फिर बाद में रिएक्शन स्टार्ट होता है। जैसे अगर आपको कोई लकड़ी जलानी है तो पहले आपको माचिस से आग देनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आपको सोडियम और पानी दिया जाए मिक्स करके बीकर में, तो ये रिएक्शन के बाद हीट देता है, या फिर पोटेशियम और पानी रिएक्शन के बाद हीट देता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along the formation of product is called as exothermic reaction। म्हणजे मतलब जब, म्हणजे मैंने कहा बिकॉज आई एम अ मराठी, इफ़ यू गाइज डोंट नो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो थोड़ा सा मेरा हिंदी में स्टफ है, लेकिन कोई नहीं, लेट्स फोकस। सो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट
रिलीज होता है, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स बनते टाइम, उन्हें कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर, बाहर, एंड थर्मिक मतलब टेम्परेचर या फिर हीट। तो जब बाहर हीट फेंकेगा रिएक्शन तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो एग्जांपल्स क्या है, देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के साथ आपने अगर आपने O2 जलाया तो एंडिंग में आपको CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, प्लस हीट मिलेगा। हमारा रेस्पिरेशन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from food that we eat. During digestion, the food is broken down into simpler substances. For example, rice and potatoes, bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen. देखो एंडिंग में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो ये हीट है, तो फिर ये हमारा ब्रीदिंग भी क्या हुआ, एक रेस्पिरेशन भी क्या हुआ, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही हुआ। देखो यही रिएक्शन इन्होंने बताया है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू डिकम्पोजिशन इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। मतलब क्या, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, अब आपको मैं कुछ बहुत इजी स्टेप्स में बता देता हूँ क्या होता है। जो अगर आपने कोई भी मरा हुआ एनिमल, फिर मरी हुई घास मतलब कटी हुई घास को अगर आपने किसी बंद जार में रख दिया तो धीरे धीरे बैक्टीरिया इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं और इसमें से जो ऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कंपोस्ट हो जाता है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये कंपोस्ट होता है उसके बाद एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो आपको कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स क्रिएट सिंगल प्रोडक्ट। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली उल्टा। तो इसने इस दीदी को एक्टिविटी दिया गया है कि वॉफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स द नोज। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए एक बॉइलिंग ट्यूब में। बॉइलिंग ट्यूब कुछ इस तरीके से होती है, ये क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके से ले लिए। फिर इन्होंने क्या किया, इसको हीट किया। तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो गैस आपको सूंघ के बताना है, आपका नोज़, ये चलो ऐसा नोज़ है तो आपको नोज़ से सूंघ कर बताना है कि कौन सी गैस है, और मतलब गैस है या नहीं, डिटेक्ट हो रही है या नहीं। तो इन टाइप के रिएक्शंस में क्या होता है पता है, आपको एक स्मेल आती है डिकम्पोज होने के बाद हर गैस की। तो डिकम्पोज मतलब क्या, फेरस सल्फेट 2 मिनट के लिए लेते हैं, इससे फेरिक ऑक्साइड भी बना, सल्फर डाइऑक्साइड भी बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना। समझ गए। तो मतलब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 3 और 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम कहेंगे डिकम्पोजिंग रिएक्शन। डिकम्पोजिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये भी होता है। देखो अगर आपने लाइमस्टोन ले लिया और उसको हीट किया तो क्विक लाइम मिलता है और गैस CO2 उड़ जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है। तो आपको बेसिक तो आपको आइडिया लग गया कि रिएक्शंस कैसी होने वाली है। ये लीड नाइट्रेट, हाँ मुझे ये याद है, मुझे इस रिएक्शन पढ़ते वक्त मेरे टीचर ने मतलब वो एक बात याद आ गई। तो ये जब हम पढ़ रहे थे ना तो तब मेरे से वो जो ट्यूब था ना वो फट गया था, मतलब गिर गया था एक्सीडेंटली। तो तब मुझे सर ने बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी। लेकिन बहुत मज़ा आता था मुझे साइंस लैब में जाकर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखना। तो लीड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो PbO येलोइश कलर का बन जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है गैस, और ऑक्सीजन भी गैस की तरह निकल जाता है। तो ये कुछ येलोइश था, फिर उसके बाद ये थोड़ा गोल्डन
गोल्डन येलो बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उड़ गया, ऑक्सीजन उड़ गया। तो कुछ इस तरीके से। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब क्या? वाटर को तोड़ना। H2O ब्रेक्स डाउन इनटू H2 प्लस O2 बैलेंस करके यहाँ पे 2 डाल दो, हो गया आपका सॉल्व। तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन है। इसमें भी देखो, एक प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट, सिर्फ एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट्स बन गए। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ये एक्टिविटी आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं बस आपको बता रहा हूँ। गैसेस सेपरेट हो जाते हैं इन दोनों ट्यूब्स के अंदर। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन आ गया है। अब नेक्स्ट, ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका नाम है AgCl। तो अगर इसको आप धूप में डालोगे ना ज़्यादा टाइम के लिए तो Ag सेपरेट हो जाता है, Cl सेपरेट हो जाता है। Ag वहीं पे डिश में रह जाता है तो Cl गैस बन के उड़ जाता है जब आप उस पर सनलाइट डालते हो। देखो Ag सॉलिड की तरह रह गया और Cl गैस की तरह उड़ गया, बिकॉज वो उसका गैस ही बन जाता है एंडिंग में। AgBr मतलब क्लोराइड की जगह सिर्फ ब्रोमाइड ले लिया तो उसमें भी हमें सिमिलर रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या, डिस्प्लेस मतलब क्या कर देते हो आप? डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। इसमें हमने क्या एक्टिविटी किया है पता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट और CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, उसमें आयरन मतलब Fe का नेल डाल दिया तो क्या होगा? Fe प्लस CuSO4 गिव्स। अब मैं आपको बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है। ये Cu बाहर निकलेगा, Fe उसकी जगह ले लेगा। मतलब SO4 जो है वो Cu से ब्रेकअप कर लेता है और Fe के साथ साथ आ जाता है। तो FeSO4 प्लस Cu, कुछ इस तरीके से रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। देखो Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, देख लिया आपने। तो इसके बाद क्या होगा, मतलब ये रिएक्शन हुआ तो उसके बाद क्या होगा? तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ट्रांसलूसेंट वाइट कलर में हो जाता है। और ये भी हमने एक्टिविटी कर रखी थी स्कूल में। और फिर ये जो आयरन नेल है उसका मास कम हो जाता है, बिकॉज आयरन इसमें से इसमें आ जाता है। समझ गए? तो ये हो गया एक रिएक्शन। देखो नेल का कलर चेंज होता जाता है और वो CuSO4 का FeSO4 बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो Na2SO4 एंड BaCl2 का BaSO4 बन जाता है और NaCl बन जाता है। तो देखो Na और Cl एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। Cu और SO4 और Ba एक साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें दो रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants is called as double displacement reaction. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन लग जाता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन हट जाता है। ये अब आपको जानना है, लेकिन ये जानने से पहले हम 2 मिनट में ऊपर की जो 4 टाइप्स की रिएक्शंस हमने पढ़ ली है उनके फॉर्मूलाज ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए ही ना। तो सबसे पहला है हमारा, कौन सा रिएक्शन है सबसे पहले कौन सा वाला था? कॉम्बिनेशन। ये आपके नोटबुक में होना चाहिए। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? A प्लस बी AB, डिकम्पोजिशन
कंपोजिशन में क्या होता है? और एक कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ए बी प्लस सी यूज ए सी प्लस बी। बी सिंगल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। समझ गए? तो इसमें एक्सचेंज हो गया, इसमें ब्रेकअप ही कर लिया इसने, इसमें टूट के सेपरेट हो गए, इसमें जुड़ गए। समझ गए? इसका आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम वेटिंग। 3 2 1 देयर यू गो। अब आगे, अब आगे। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए हम स्लोली लेंगे। जब भी हम किसी चीज़ में ऑक्सीजन डाल लेते हैं, मतलब मेटल में, तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कॉपर में अगर ऑक्सीजन डाल लिया तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू द थ्रू इट्स हीटेड मटेरियल CuO। इसमें सिर्फ आपने एक बार फिर से अगर हाइड्रोजन पास कर दिया, मतलब इसमें फिर से हाइड्रोजन पास कर दिया, तो फिर से ये Cu+H2O बन जाएगा। मतलब रिवर्स रिएक्शन हो जाता है इजीली ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो मतलब इसमें हुआ क्या? तो एक्चुअली Cu+O2 गिव्स CuO, राइट। उसके बाद फिर से अगर हमने H2 डाल दिया तो बन जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला था ऑक्सीडेशन, और फिर यहाँ से यहाँ वाला था रिडक्शन। समझ गए? तो रिडक्शन, और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ में होता है, तो उन्हें कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस, इनको कॉमन भाषा में बोला जाता है REDOX, रेडॉक्स रिएक्शंस। मतलब जिसमें कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन खो दे तो वो रिड्यूस हो जाता है, और अगर किसी भी रिएक्शन में कंपाउंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर ले तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है वो बच्चों? राइट, ऑक्सीडेशन। और कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन, देखो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन में हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ये 11th में पूरा का पूरा चैप्टर भी बन जाता है। देखो अब ZnO+C गिव्स Zn+CO। इसमें क्या है पता है क्या आपको? Zn+O2 गिव्स ZnO+C कर दे तो अब ये यहाँ तक का जो पार्ट है वो हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन। उसके बाद ZnO+C गिव्स Zn+CO, ये पार्ट बन जाता है हमारा रिडक्शन। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा यहाँ तक समझने में, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यू हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हैव यू एवर ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ? मतलब रिडॉक्स का इफेक्ट आपको कॉमन लाइफ में आपने कहीं देखे है क्या? तो पहला है करोजन। करोजन मतलब हमारा कॉपर और सिल्वर का रस्ट हो जाना, रस्टिंग हो जाना। मतलब ग्रीन ग्रीन, देखो आपके घर में अगर कॉपर के कोई बर्तन होंगे तो उस पे से ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो होता है रिडॉक्स। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी एक रिडॉक्स ही है। ऐसे कोटिंग आ जाता है ब्लैक कलर का सिल्वर के ऊपर। अगर आपके घर कोई सिल्वर की थाली होगी ना, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है ना, तो डिज़ाइन के बीच में काला काला पड़ना स्टार्ट होता है धीरे धीरे, तो वो होता है करोजन के कारण। करोजन मतलब किसी भी चीज़ का करोड़ होना, मतलब किसी भी चीज़ का क्या होना?
रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन होना, तो ये होता है। अब रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब क्या? When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Usually, substances which prevent oxidation or antioxidants are added to food containing fats and oils. Keeping food in airtight containers helps in slowing down oxidation. अब देखो, आपने अगर एक चिप्स के पैकेट को खरीद लिया, चिप्स का पैकेट खरीद लिया और एक दूसरा चिप्स का पैकेट खरीद लिया जो पिचका हुआ है, जिसकी हवा चली गई है, तो क्या होता है ना, इसमें जो हवा होती है, हवा वाला HAWA, ये बिना हवा वाला, तो इसके अगर आपने चिप्स खा के देखे और इसके खा के देखे ना, तो इसके थोड़े कड़वे स्वाद में आ जाते हैं और ऑयल का टेक्सचर, जो फूड का टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर जो फैट्स है, पोटैटो के अंदर जो, या फिर ऑयल के जो फैट्स है, वो हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, तो इसके कारण फूड बन जाता है RANCID, रैंसिड। रैंसिड मतलब खराब, स्पॉइल्ड हो जाता है फूड। और उसी जगह पे अगर आपने नॉर्मल वाला चिप्स का पैकेट खा लिया जिसमें हवा है, तो उसके चिप्स आपको फ्रेश और टेस्ट में ठीक ठाक फील होंगे। तो इसका रीज़न क्या है कि इसके फैट्स का जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो कर देती है गैस, जो हवा उसके अंदर भरी होती है, वो कोई भी हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन भरी होती है। यूजुअली नाइट्रोजन इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। या फिर आपने कई बार देखा होगा जो अचार जो होता है, अचार का डिब्बा, तो उसके ऊपर ऐसे ऑयल का एक परत होता है, उसके नीचे ही अचार होता है, तो ये ऑयल का जो परत है वो हवा के साथ कांटेक्ट तोड़ देता है और ऑक्सीडेशन स्लो कर देता है। और इसका क्या यूज़ होता है कि अचार ज़्यादा दिनों तक टिक जाता है। चलो, अब हम ये कह सकते हैं कि ये समरी आपको पढ़ लेनी है। ऑफिशियली चैप्टर का हो चुका है दी एंड। नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहे। चैनल का नाम है विन साइंस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इफ़ यू लाइक वॉट एवर आई पोस्ट। दूसरी बात, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शायद स्पीड बढ़ सकता है लेक्चर्स का, तो कृपया अपना टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठें, पॉज कर करके 10 बार पढ़ ले पूरी की पूरी चीज़ और फिर ही आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड इफ़ यू आर appearing for Olympiads, all the best to you as well। चलिए चलते हैं, अब मुझे रिकॉर्ड करने हैं आपके ही नेक्स्ट चैप्टर के क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।